हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का जो खान सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज, उसका हम आज वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे हम बहुत सारे सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आज हम खान सर के सेट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो करा 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। इससे पहले मनोज सोनी थे और वर्तमान में प्रीति सूदन हो जाएंगे। यूपीएससी की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1926 में हुआ है, ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया है। तो इसका सही आंसर प्रीति सूदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बढ़ाना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय बढ़ाना हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ेगा? तो स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब? 1995 को इसका स्थापना हुआ था डब्ल्यूटीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मांग पुष्पस्फीति कहेंगे। क्या? मांग पुष्पस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के दृष्टि से दूसरे नंबर पर बड़ा क्षेत्र, दूसरा नंबर बोल रहा है बड़ा क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विनिमय क्षेत्र, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण की बात करेंगे तो इसमें उद्योग आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पर सकल घरेलू का योगदान देता है। पहले नंबर की बात करेंगे तो सेवाएं। सेवा फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर अहम भूमिका निभाता है। तो सेवा कर यानी कि सेवाएं करता है, जैसे में सेवा के अंतर्गत होटल आ जाएगा, और जो टीचर लोग जो पढ़ाते हैं ये सब सेवा के अंतर्गत ही आ जाएगा। एलआईसी हो जाएगा, ये सब सेवा। तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि सकल घरेलू उत्पादन आता है फर्स्ट नंबर पे, तो सेवाएं से। सेकेंड में विनिर्माण हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग का मात्रा 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाइयों हो जाती है। मूल्य लोच का गुणांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है यदि उपभोक्ता फलन सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विजन इंडिया @2047 है, क्या है? तो फिर पूछ रहा है इनमें कौन सही है, इनमें कौन सही है? तो देखते हैं। तो कह रहा है यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल सही। कह रहा है स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। चलिए, ये भी सही है। उसके बाद कर रहा है कि 18 से 20, यहाँ से है 18 से 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व में नंबर 1 बन सकता है, ये गलत है। तो सी याद रखिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में बेरोजगारी आंकड़े कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम कहते हैं NSSO कहते हैं, याद रखिएगा। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1950 हो जाएगा। कब? 1950। और क्या करता है ये? तो बेरोजगारी के आंकड़े को तैयार करता है। इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भारतीय नागरिकों में देश भक्ति को मजबूत करना हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर लखनऊ हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1990 हो जाएगा। क्या? 1990 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, किस समिति के सुझाव से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर विजय केलकर समिति हो जाएगा। क्या? विजय केलकर समिति हो जाएगा। जीएसटी की बात करेंगे तो भारत में जो लागू हो गया 1 जुलाई 2017 से हो गया। और सबसे पहले जीएसटी जो लागू हुआ किस राज्य में? तो असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी की बात करेंगे तो एक कनाडा के मॉडल पर लागू है। भारत में जीएसटी मॉडल कहेगा किस मॉडल पर लागू है? तो याद रखिएगा, कनाडा के संविधान के मॉडल पर ही भारत में लागू है, याद रखिएगा। जीएसटी की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में किस अनुच्छेद में वर्णन है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 279 के तहत लागू किया गया है, याद रखिएगा। जीएसटी जो लागू किया गया है अनुच्छेद 279 के तहत। और बात करेंगे, कहेगा कि जीएसटी
कैमा संविधान संशोधन बिल था तो 122वां संविधान संशोधन बिल था। बिल कहेगा तो 122वां, जबकि अधिनियम कैमा संशोधन अधिनियम बन गया तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। अधिनियम 101वां, जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं फाइनली तो अधिनियम बन जाता है, तो 101वां हो जाएगा। अब बिल नंबर 122 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमुद्रीकरण। जब काला धन की मात्रा बढ़ जाता है ना, तो क्या करता है कि काला धन को यानी कि समाप्त करने के लिए पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा यानी कि चलाता है सरकार, तो उसे ही विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे में हम 8 नवंबर 2016 में जब मोदी जी विमुद्रीकरण किए थे तो उसमें 500 और 1000 का नोट बदले थे। तो यहाँ पर सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो इसका सही आंसर डी, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला करा है ना। तो न्यूनतम साक्षरता कौन हो जाएगा? सबसे कम साक्षर पूर्णिया हो जाएगा, यानी कि बिहार में सबसे कम साक्षर वाला जिला कहेगा तो पूर्णिया हो जाएगा। कितना परसेंट साक्षर है? तो 51%। और सबसे अधिक साक्षर की बात करेगा तो रोहतास हो जाएगा। कितना? तो 73.4% हो जाएगा, तो याद रखेगा। सबसे कम पूर्णिया, सबसे ज्यादा कहेगा बिहार में तो रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख तमिल भाषा है? तो सिंगापुर हो जाएगा। क्या? सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ, करा संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह क्या था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विनय पिटक में नियमों का संग्रह है, याद रखेगा। अभिधम पिटक की बात करेंगे, पहले सुत्त पिटक की बात करेंगे तो इसमें उपदेश वर्णन है। उपदेश किसमें वर्णन है? सुत्त पिटक। विनय पिटक में कहेगा तो नियमों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने अपनी शिलालेखों में अपनी समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? तो इसका सही आंसर बी, पल्लव का नहीं किया है। केरल पुत्र, चोल, पांड्य ये सब का किया है, जबकि पल्लव का नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित दिल्ली के उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसको हम सबसे पहले सजाएंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की हम बात करेंगे तो इसका जो शासन था 1211 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बात करेंगे आ जाएगा कौन? रजिया आ जाएगा। रजिया की बात करेंगे तो 1236 में यह स्टार्ट हुआ था, 40 तक रहा था। और इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा, उसके बाद रजिया 1236 में गद्दी पर बैठा। उसके बाद हम बात करेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद जो बैठा था 1246 में, और बलबन जो बैठा था 1266 में। तो यहाँ पर सीरियल नंबर से सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मंदसौर की संधि हुआ था। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो देखिए 3 आंग्ल मराठा हुआ था। पहला आंग्ल मराठा की हम बात करेंगे तो 1775 से 82 तक चला था, और उसके बाद इस सालवाई के संधि के तहत समाप्त किया गया था। प्रथम ये हो गया, प्रथम आंग्ल मराठा। द्वितीय आंग्ल मराठा की हम बात करेंगे तो 1803 से 1805 तक चला द्वितीय। और तीसरा की हम बात करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा की बात करेंगे तो 1817 से 19 तक चला था, और ये मंदसौर के संधि तक समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल, पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? तो इसका से आंसर भी हो जाएगा, बाबर। कौन? बाबर हो जाएगा। बाबर ने भारत में जितने भी लड़ाई लड़ा है सभी जीता है, जबकि भारत से बाहर जो लड़ा था सैवनी खान के विरुद्ध, उसमें बाबर हार गया था सारे पुल के लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार के चंपारण में। चंपारण में जब इंडिगो की खेती होता था, यानी कि नील की खेती होता था, जिसमें अंग्रेज यहाँ के लोगों से, चंपारण के लोगों से 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरदस्ती कराया जाता था। तो गांधी जी यहाँ आए थे, राजकुमार शुक्ल को यानी कि आग्रह पर गांधी जी यहाँ आए थे, और सबसे बड़ा सत्याग्रह बिहार में ही चंपारण में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर लॉर्ड हार्डिंग नहीं है। 3 को था, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर फोर्ड क्रिप्स, तीनों ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो शासनकाल है 1916 से 21, इसके शासनकाल में कौन सी घटना नहीं घटा है? तो खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हुआ है, असहयोग 1 अगस्त 1920 को, फिर यहाँ पर दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही तो नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, ये नहीं होगा, तो सी इसमें छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बोला है। तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रथम विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, जबकि तीसरा सत्याग्रही की बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर दूसरा पूछा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा छप्पर, यानी कि छपरा के निकट, छपरा के निकट ये मिलता है, याद रखेगा। गंगा नदी की हम बात करेंगे तो इसका जो लंबाई है 25 किलोमीटर है और 5 स्टेट से होके आती है। सबसे पहले उत्तराखंड में आएगा, 110 किलोमीटर बहेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 बहता है। और बात करेंगे ये एरिया साहिबगंज वाला, तो ये हो जाएगा झारखंड, झारखंड में 83 किलोमीटर। और बात करेंगे बंगाल फिर आ जाएगा तो 520 वहाँ बहेगा। तो टोटल इस तरीका से गंगा नदी कौन कौन स्टेट में बहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन दो देशों के बीच ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बिंदु फैली हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल चीन। क्या नेपाल चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराते अधिक प्रचंड तूफानी यानी चक्रवाती तूफान विपर जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात के तटीय क्षेत्र। विपर जो है की बात करेंगे तो इसका नामकरण बांग्लादेश किया था। कौन किया था? बांग्लादेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। कब? 30 अप्रैल 1908 में किया गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका सही आंसर मनु भाकर। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। ये 2 महिला जो अभी समाप्त हुआ 2024 के जो पेरिस ओलंपिक समाप्त हुआ इसमें ली। भारत इसमें टोटल 6 पदक लिया, जिसमें 5 गो था ब्रॉन्ज था और 1 था सिल्वर, जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक जेवेलियन थ्रो से संबंधित था। ये क्या लिए थे? सिल्वर लिए थे। और टोटल भारत 6 पदक लेकर के भारत का रैंकिंग 71वां था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट को और यहाँ पे मेरी कॉम दिया हुआ, मेरी कॉम मुक्केबाज संबंधित है। साइना नेहवाल का बात करेंगे, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देश के साथ लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सीरियल नंबर से हम बना देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम तो ड्रा सही से नहीं हो रहा है। समझ जाना है। बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश से, सबसे ज़्यादा सीमा इसके साथ लगता है बांग्लादेश के साथ 4096 बांग्लादेश के साथ लगता है फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर की बात करेंगे तो चाइना के साथ लगता है 3488। उसके बाद हमसे तीसरा बोलेगा तो पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या करा। दूसरी सबसे बोला है तो दूसरी सबसे ज़्यादा चाइना के साथ कितना? 3488, याद रखेगा। अब फर्स्ट नंबर में बांग्लादेश के साथ 4096। तीसरा नंबर पर पाकिस्तान के साथ जो लगता है 3323 किलोमीटर लगता है। और उसके बाद बात करेंगे नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगता है। उसके बाद म्यांमार के साथ बात करेंगे तो म्यांमार के साथ कितना लग रहा था? 1643 लग रहा था, 1643। और उसके बाद भूटान की बात करेंगे तो 699 किलोमीटर। और सबसे कम लग रहा था तो अफगानिस्तान के एरिया जो पीओके वाला है वहाँ पे 106 किलोमीटर लग रहा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ 40 या सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। लेकिन हम यहाँ से दूसरी बोला है स्थल सीमा, तो चाइना वाला ही हो जाएगा 3488। यहाँ भी एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? कर रहा है थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है तो देखते हैं। कर रहा यह कोशिका श्वसन की गति को तीव्र करता है। तो ये बिल्कुल सही है। कर रहा इसकी कमी से बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। बिल्कुल सही है। कर रहा इसकी अधिकतम एक्सोफैथेलेमिया रोग हो जाता है, जिसमें आँख खुलकर नेत्र कोटर बाहर निकल आती है। ये भी सही है। कर रहा ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, ये गलत है। यही गलत हो जाएगा, तो यही गलत हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर कहेगा तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दही हो जाएगा। क्या? दही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्या? कह रहा है कार्प सेल थेरेपी संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, कैंसर के इलाज में प्रयोग से। और कहेगा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरीसृप डायनासोर एवं मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाल में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। तो कौन कौन हो जाएगा? तो इसमें सभी हो जाएगा, डी, यानी कि जुरैसिक कल्प हो जाएगा, क्रिटेशियस कल्प हो जाएगा और ट्रायसिक कल्प हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि 20 में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो दूसरा में भारत हो जाएगा और फर्स्ट नंबर पे चाइना हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर चाइना, दूसरा में भारत हो जाएगा। तो दूसरा पूछा, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ कोरिया को जाना जाता है। किसे? नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया की राजधानी की बात करेंगे तो प्योंगयांग हो जाएगा और साउथ कोरिया की बात करेंगे तो सियोल हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग कितना डिग्री चैनल कर रहा है तो 38 डिग्री। कितना? 38 डिग्री दोनों का जो सीमा निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा वियतनाम की राजधानी, तो ये हनोई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परमाणु कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का होगा। और कांगड़ा चाय कहेगा तो कांगड़ा चाय कहाँ के है, तो हिमाचल प्रदेश के है। और कांगड़ा के घाटी कहेगा, कांगड़ा घाटी, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ के द्वारा जीआई टैग दिया गया था। ऐसे जीआई टैग कौन देता है, WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो इसका सही आंसर एक होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 48.5% के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नारायण पंडित हो जाएगा। करा नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए सेंचुरी इज नॉट इनफ के किनकी रचना है, तो सौरभ गांगुली हो जाएंगे, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर एसएन और जिंक मिश्रण है, तो किसका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर गन धातु हो जाएगा, गन धातु। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो लोहा क्रोमियम निकेल हो जाएगा। और जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो जस्ता तांबा निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CS। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमिश्रणीय द्रव एवं निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये निस्तारण हो जाएगा, क्या निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्रिस्टलीय ठोस का संबंध में गलत तथ्य है, तो कौन है जो गलत है, तो देखते हैं इसके गलनांक निश्चित होता है, एक गलत दिया हो, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। और सही देखते हैं इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, सही है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता, ये भी सही है। करा ठोस यानी कि समदेशिक होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सर एल्युमिनियम को तनु सल्फ्यू यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान रचना में क्या प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अस्कंदन हो जाएगा, क्या अस्कंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि कथन है सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर कुछ देर के बाद धूमिल हो जाती है। उसके बाद कर रहा है कथनार में सोडियम कार्बोनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर विधि एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो फिर कह रहा है कि तो इसमें जो कथन और कारक दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को जो स्पष्टीकरण नहीं करा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम है, तो क्या हो जाएगा, गणतंत्र मंडप हो जाएगा, क्या गणतंत्र मंडप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है एक, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि डांसिंग अंपायर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डेविड शेफर्ड को जाना जाता है, क्या डेविड शेफर्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सिम का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सब्सक्राइबर्स इंटेंसिटी मॉड्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून दिया हुआ है पर्यावरण दिवस हो जाएगा, पर्यावरण दिवस। और 11 जुलाई दिया हुआ है जनसंख्या दिवस, 28 फरवरी दिया हुआ है विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है थिंकिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति यानी कि पंक्ति किसकी है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जॉन किट्स का हो जाएगा, क्या जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, तो अब इसमें हम मिलान करते हैं, तो इसमें बाइचिंग भुटिया दिया हुआ है, तो बाइचिंग भुटिया का संबंध यानी कि इसका उपनाम क्या है, द सिक्मी साइपर हो जाएगा, साइफर हो जाएगा, द सिक्मी साइफर हो जाएगा। द सिक्मी साइफर के नाम से बाइचिंग भुटिया को जाना जाता है। उसके बाद मेरी कॉम की बात करेंगे तो मेरी कॉम को यानी कि मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमा दास को बात करेंगे तो ये तो डिंग एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद संदीप सिंह की बात करेंगे तो फिरलकर सी हो जाएगा, फिरलकर सी हो जाएगा। एक बार फिर से बाइचिंग भुटिया को दी शिकमी शाइम्पर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मेरी कॉम को यानी कि मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस और संदीप सिंह को यानी कि फिलकर सिख के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस ग्रुप में खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, तो किस में समान होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बेसबॉल और खो खो में। बेसबॉल और खो खो में इसमें भी नो और खो खो में भी नो हो जाएगा, तो समान हो जाएगा। जबकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर में फुटबॉल दिया हुआ है, फुटबॉल में 12 होता है, जबकि रग्बी फुटबॉल में कितना होता है, 15 होता है।
पोलो में 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है, तो यहाँ पर भी समान है। यहाँ पर वाटर पोलो दिया हुआ है तो ये 7 हो जाएगा, जबकि बास्केट में कितना होता है, 5 होता है, तो समान की बात कर रहा था तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1972 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहले शंकर कुरूप को 1965 में मिला था। शंकर कुरूप को 1965 में मिला था बंगाली भाषा के लिए, मलयालम भाषा की बंगाली भाषा, थोड़ा सा शंकर कुरूप को मलयालम भाषा, थोड़ा 1965 में शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा ही होना चाहिए, मलयालम भाषा के लिए मिला था। शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला था, जबकि पहली महिला जो थी ना तो उनको मिला था आशापूर्णा देवी को 1976 में, इनको मिला था बंगाली भाषा में, इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहले शंकर कुरूप को 1965 में ये जो मिला था, इनको मिला था मलयालम भाषा के लिए, और महिला में 1976 में आशापूर्णा देवी को, इनको बंगाली भाषा मिला था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है भारत के झंडे का निर्माण पिंगली बकाया ने क्या किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। कह रहा है यूरो फाइनल, कह रहा है यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? तो यूरो वाला किसने जीता था? तो स्पेन जीत गया था। कौन? स्पेन जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जिलेट हो जाएगा। कह रहा है तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यान हो जाएगा। जो तलवार रखा जाता है ना, म्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो कौन हो जाएगा इसमें? तो सी हो जाएगा। तरनी नभ, तरनी सूर्य, ये सही प्रकट नहीं कर रहा है और बाकी सभी सही प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या क्या इसमें होगा आंसर? तो इसका सही आंसर एक होगा समान त्वरण होता है। इसमें क्या हो जाएगा? समान त्वरण। कह रहा है मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 केजी भार की एक नाव पानी में तैरी है तो विस्थापित पानी का भार होगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 200 किलोग्राम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में कौन सही नहीं है? कौन है जो सही नहीं है? तो देखते हैं। करैया पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल तोशवेट द्वारा खोजा गया, ये सही। करैया रंगीन रसायन मिश्रण पृथक करने के लिए एक रासायनिक तकनीक है, ये सही है। करैया पेट्रोलियम उद्योग के तकनीक हाइड्रोकार्बन या जटिल मिश्रण के विश्लेषण करने के लिए कार्यरत है, ये भी सही है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ रंगीन पदार्थ को प्रभाजी आसमान में प्रयोग करना, ये गलत दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा सही आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक फिजिक्स का क्वेश्चन भी मैप दिया हो, चलिए डायग्राम दिया हुआ है। करा नीचे दिए गए वेग समान वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण को या मंदक को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ तो पता चल ही जा रहा है मंदक को, तो यहाँ पर BC हो जाएगा, यहाँ पर BC हो जाएगा, तो यहाँ पर C हो जाएगा 67 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी यानी कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, समुद्री सहयोग का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे भी एक मैथ है, तो इसका सही आंसर 1 है, बना लीजिएगा। 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी 1 हो जाएगा। 72 में भी एक मैथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे मैथ और सोल्यूशन कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए, एक रीजनिंग दिया हुआ है 73 का, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम सोल्यूशन इसलिए नहीं करते मैथ, क्योंकि थोड़ा सा जब तक लाइव यानी कि फेस दिखा के सोल्यूशन नहीं करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं। देखिए जैसे मैं यह करा 2:20 पर दोनों सुई के बीच, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है। इसका ट्रिक याद रखना है कि 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट अब बटा 2 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 60 है, घंटा के जगह पर कितना 2 बजे, तो 2 दे दीजिएगा, माइनस 11 गुने मिनट की जगह 20 है, अब बटा 2 घटा के यानी कि भागा 2 से दे दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल एप्लीकेशन सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 74 का सही आंसर डी हो जाएगा, विदेश मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है, इसमें देखते हैं, कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन है जो सही नहीं है। कह रहा है पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। कह रहा है एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों ने और 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया, भी सही है। कह रहा है 1896 के बाद पेरिस ओलंपिक नॉर्मन पिचार्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत पहली ओलंपिक में उपस्थिति बन गई, ये भी सही है। कह रहा है चार्ल्स पीरे फेडेड यूनानी शिक्षक के इतिहास यानी कि इतिहासकार थे जिन्होंने
आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में माना जाता है? नहीं, पीरियड कुबर्टिन को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? पीरियड कुबर्टिन को माना जाता है। ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था? तो इसका सही आंसर ध्यान दीजिएगा, एक कोई अनुच्छेद में नहीं रहेगा। एक यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है, जो संवैधानिक निकाय जिसमें संविधान में अनुच्छेद में वर्णित रहेगा, गैर संवैधानिक निकाय जिसका अनुच्छेद में वर्णन नहीं रहेगा। जैसे में महिला आयोग, उसका भी चर्चा कहीं अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से नीति आयोग, महिला आयोग, नीति आयोग, इस सभी का या तो फिर और भी कुछ है तो उसका चर्चा कहीं अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन गलत है? तो देखते हैं कौन गलत है। कह रहा जम्मू कश्मीर 239 के ए के तहत विधानसभा के साथ राज्यसभा क्षेत्र बनाया गया, सही है। कह रहा लद्दाख को विधानसभा बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये भी सही है। कह रहा लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। और उसके बाद यही तो दिक्कत लग रहा है, सी, यही गलत हो जाएगा। लद्दाख को विधानसभा के साथ संघ राज्य विधानसभा, तो ये भी तो सही लग रहा है। फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल मुर्मू जम्मू कश्मीर के लद्दाख के माथुर, भी सही है। तो थोड़ा सा सी में हमको डाउट लग रहा है और ऐसे भी थोड़ा सा सही भी लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है। और ए, बी और डी भी कन्फर्म सही है। और लद्दाख में भी तो विधानसभा के साथ राज संघ क्षेत्र बनाया गया है, हाल फिलहाल में ही चर्चा में था। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। थोड़ा सा हम देख के कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा सुनीता विलियम और बुच बिलमोर हो जाएगा। अभी भी सुनीता विलियम अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम के काल अनुसार सजाने के लिए कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा NSA, उसके बाद इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? इसमें सबसे पहले आएगा मीसा आएगा। पहले कौन आ जाएगा? मीसा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा NSA, उसके बाद आ जाएगा टाडा और उसके बाद आएगा पोटा। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार रहता है? अनुच्छेद 123 के तहत है। और राज्यपाल की बात करेगा तो 213 के तहत है। अध्यादेश का मतलब होता है कि टेम्परेरी कानून बनाना है। जब सत्र चलता है तो वहां पे कानून तो लोकसभा राज्यसभा में पास करेगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, बन जाएगा। लेकिन जब सत्र नहीं चला है उस समय अध्यादेश से ही काम चलाना पड़ेगा, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सदन के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है कोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित यानी कि संवैधानिक आयोग नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। तो देखते हैं कौन है गलत। तो इसका गलत हो जाएगा परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता, यही गलत है और बाकी सभी सही दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित के संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित करता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। कौन? 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि चुनाव के किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार के जमानत जब्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि चुनाव में कुल वोट पड़े वोटों का 1/6% हासिल नहीं कर पाता है, जितना भी वोट पड़ा और उसका 1/6 वोट नहीं प्राप्त करता है तो उसका जो भी 15,000 रुपया जमा करना होता है, यदि इतना प्राप्त हो जाता है 1/6 जितना वोट पड़ता है तो 15,000 रिटर्न करा दिया जाता है। यदि नहीं 1/6 वोट प्राप्त कर पाता है तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाता है। तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा स्वर्ण जाति आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जो 10% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना विश्व स्तर पर अद्वितीय बनता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, सबसे पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, कंस से बने शेर, कंस से बने शेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि सीमांत उपभोग यानी कि प्रवृत्ति
जिसको हम बोलते हैं MPC बराबर 0.8 है, तो सीमांत बचाव प्रवृत्ति MPS का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 25 दिसंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में हो जाएगा। क्या? बंगाल के खाड़ी में। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो बैरन, बैरन जो पड़ेगा अंडमान में पड़ेगा, और अंडमान कहाँ पड़ेगा? बंगाल के खाड़ी में ही पड़ेगा। भारत में 2 गो ज्वालामुखी है, एक नारकोंडा में एक बैरन, तो नारकोंडा में बैरन है अंडमान ही निकोबार में ही है, तो अंडमान निकोबार बंगाल के खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे मिलान करना है, चलते हैं। तो कह रहा है भारतनाट्यम, तो तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी कह रहा है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कथकली कह रहा है तो केरला हो जाएगा। कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कथकली कहाँ हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और ओडिसी उड़ीसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम यानी कि कैटोनियो वेरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, तो उसका नाम क्या है? द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ऐसे तो पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिमा देवी पाटिल थे, लेकिन वो आदिवासी नहीं थे। आदिवासी में द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ये है कहाँ के? उड़ीसा के मयूरभंज जिला। और याद रखिएगा जब राष्ट्रपति बने थे उस समय राज्यपाल थे झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। यहाँ पे एक मैच दिया हुआ है, तो 97 का सही आंसर एक हो जाएगा। उसके बाद 98 में करा विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 169। और करा है भारत रत्न से सम्मानित MS लक्ष्मी किस संगीत संबंधित थी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक संगीत से संबंधित हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश दिया हुआ है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। वीडियो समाप्त करते हैं।